हम व्यतिरेक अलंकार, काव्य प्रकाश के व्यतिरेक अलंकार के विषय में आज आपको बताते हैं। काव्य व्यतिरेक अलंकार किसे कहते हैं? विशेषण अतिरेकः व्यतिरेकः। अतिरेकः आधिक्य, अतिरेक का मतलब आधिक्य। कहा उपमानाद यदन्यस्य व्यतिरिक्तः स एव सः। कहा व्यतिरेक अलंकार का लक्षण है कि उपमान की अपेक्षा उपमेय में, ठीक है, जो आधिक्य का वर्णन किया गया, उपमान की अपेक्षा उपमेय में जहाँ पर आधिक्य का वर्णन किया जाए उसे व्यतिरेक अलंकार कहते हैं, उसको व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। कहा कि अन्यस्य उपमेयस्य अतिरेकः आधिक्यम जद वर्णनम वर्तते स व्यतिरेक अलंकारः। अब उपमान की अपेक्षा जहाँ उपमेय में आधिक्य का वर्णन हो उसी को व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। समझ रहे हो ना? एक मिनट। उदाहरण के रूप में अब मैं उदाहरण देता हूँ कि क्षीणः क्षीणोपि शशि भूयो भूयो अभिवर्धते सत्यम विरम प्रसीद सुंदरी यौवनम अनिवर्तित यातम तु। देखिए, कोई नायक है, कोई नायिका है, नायिका उससे नाराज़ है तो नायक बार बार उसको मना रहा है और मनाने पर वो कह रहा है कि वही इसी का इसमें वर्णन हुआ है। क्या कह रहा है? कहा कि सुंदरी है, सुंदरी मान जाओ, अर्थात अपने मान को छोड़ दो, ठीक है, ये नाराज़गी बंद करो। क्यों कि, और क्या कह रहा कि प्रसीद सुंदर विरमी, मतलब मान को विराम दो, नाराज़गी को छोड़ो और मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ। कहा क्यों? कहा क्योंकि क्षीणः क्षीणोपि शशि भूयो भूयो अभिवर्तते सत्यम। चंद्रमा बार बार क्षीण हो करके भी फिर पूर्ण हो जाता है। कभी का चंद्रमा क्षीण होता है, कभी पूर्ण होता है। तो ये चंद्रमा जो है कभी कभी बार बार क्षीण हो करके भी पूर्ण हो जाता है, लेकिन सत्य बात यह है कि बीता हुआ जो यौवन है वह फिर दोबारा नहीं आता है। तो इसलिए हे सुंदरी, अपने क्रोध को छोड़ दो और इस यौवन का उपभोग करने के लिए प्रसन्न हो जाओ। ये उसके कहने का मतलब है। क्योंकि चंद्रमा बार बार क्षीण होता है, पूर्ण होता है, लेकिन एक बार का गया हुआ यौवन दोबारा प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए फिर दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए तुम क्या नाम से अपने इस क्रोध को छोड़ दीजिए और प्रसन्न हो। ये उसका भाव है। समझ रहे हो ना? तो इत्यादौ उपमानस्य उपमेयादाधिक्यम इति केनचिद उक्तम तदयुक्तम अत्र यौवनगत आस्थैर्याधिक्यम ही विवक्षितम। तो यहाँ पर देखिए, मोटी मोटा बात ये है कि उपमान की अपेक्षा, उपमान कौन है? चंद्रमा। और उपमेय क्या है? यौवन। तो उपमान की अपेक्षा उपमेय का आधिक्य वर्णन है कि मतलब चंद्रमा तो बार बार क्षीण होता है, फिर पूर्ण हो जाता है, लेकिन यौवन एक ही बार जाने पर फिर दोबारा नहीं मिलता है, इसलिए समय नहीं मिलेगा। तो ये जो है तो उपमान में आधिक्य का वर्णन है, इसलिए यह व्यतिरेक अलंकार है। यह मोटी बात है। लेकिन यहाँ पर अलंकार सर्वस्वकार रोय्यक का भी मत है, उपमान से उपमेय का आधिक्य होने पर अथवा न्यूनता होने पर दोनों अवस्थाओं में व्यतिरेक अलंकार होता है। ठीक है? जैसे उनका कहना है कि उपमानाद उपमेयस्य आधिक्ये विपर्यये, अर्थात उपमेयाद उपमेयस्य आधिक्ये न्यूनत्वे वा व्यतिरेकः अलंकारः। तो मतलब विषय माने उपमेय से, उपमेय से उपमान का आधिक्य वर्णन जहाँ पर होता है, कोई ज़रूरी नहीं कि उपमेय में आधिक्य हो, उपमेय की अपेक्षा जहाँ पर उपमान में भी आधिक्य का वर्णन हो वहाँ पर भी व्यतिरेक अलंकार होगा।
तो उनका कहना कहा छीणा छीणा शशि, यह इस श्लोक का उदाहरण जो प्रस्तुत किया गया है, इसमें उपमान के आधिक्य का वर्णन छीणा छीणा यह किया गया है। उपमेय यौवन की अपेक्षा उपमानभूत चंद्रमा के आधिक्य का बार बार क्षीण होकर के भी पूरा हो जाता है, यह वर्णन है। हाँ, तो उपमेय रूप जो यौवन की अपेक्षा है, उपमान रूप चंद्रमा का आधिक्य वर्णन होने से यह दूसरे प्रकार के व्यतिरेक का उदाहरण भी हो सकता है, ऐसा उनका कहना है। चूँकि चंद्रमा के आधिक्य का वर्णन यहाँ पर इष्ट नहीं है, अपितु चूँकि काव्य प्रकाशकार इस मत से सहमत नहीं है, उनके इस मत से काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट सहमत नहीं है, क्योंकि उनके मत में चंद्रमा का जो आधिक्य वर्णन है वह इष्ट नहीं, अपितु यौवन में आस्थैर्याधिक्य का वर्णन ही स्थिर है। मतलब यौवन जो है अस्थिर है, उसके आधिक्य का जो वर्णन है कि यौवन दोबारा फिर नहीं मिलेगा, एक ही बार मिलेगा, इस चीज़ के आधिक्य का जो वर्णन है चंद्रमा की अपेक्षा, ये इष्ट है। ठीक है ना। तो चंद्रमा तो इतना अस्थिर क्षणभंगुर नहीं है, वह तो क्षीण होकर के भी पूरा हो जाता है, परंतु यौवन दोबारा नहीं लौटता, इसलिए चंद्रमा की अपेक्षा यहाँ अधिक अस्थिर है, अधिक अस्थिर है। इसलिए यह श्लोक का भाव है। तो उपमान से उपमेय में आधिक्य होने से प्रथम प्रकार के व्यतिरेक का उदाहरण है यह, ऐसा काव्य प्रकाशकार का मत है। समझ रहे हो कि नहीं। तो वही कि क्षीणा क्षीणोपि शशि उदाहरण में उपमान चंद्रमा का उपमेय यौवन के आधिक्य वर्णित है। यहाँ किसी तो जो रुय्यक का कथन है वह उचित नहीं है। क्यों कि उपमेय यौवनगत आस्थैर्य का आधिक्य ही कवि को विवक्षित है। तो समझ रहे हैं ना। तो इसलिए यहाँ व्यतिरेक अलंकार है। ठीक, बस अंत बता दें। कहा कि दृष्टान्तः पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिबिंबनम एतेषां साधारण धर्मादीनां दृष्टो अंतो निश्चयो यत्र सह दृष्टान्तः। कहा कि देखिए दृष्टांत किसे कहते हैं। दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत अलंकार कहा उपमेय उपमान उपमेय और उनके विशेषण तथा साधारण धर्म सब का भिन्न होते हुए भी एतेषां साधारण धर्मादि नाम औपम्य उपमा के प्रतिपादन के लिए उपमान वाक्य तथा उपमेय वाक्य पृथक उपादान रूप जहाँ बिंब प्रतिबिंब भाव दृष्टांत होने पर उसको दृष्टांत अलंकार कहते हैं। अब आप बिंब प्रतिबिंब भाव क्या है ये भी आप जानना चाहोगे, क्योंकि बिंब प्रतिबिंब भाव दृष्टांत का प्रयोजक है। समझ रहे हो ना। कहा कि द्वयोर द्विरुपादानम बिंब प्रतिबिंब भाव है। मतलब जहाँ पर दो का दो बार उपादान किया जाए, ग्रहण किया जाए, उसको बिंब प्रतिबिंब भाव कहते हैं। उपमान का उपमेय के साथ उपमान से संबद्ध विशेषण आदि जो उपमेय संबद्ध विशेषण आदि के साथ साधारण धर्म के साथ बिंब प्रतिबिंब भाव होना चाहिए। समझे ना। तो उपमान वाक्य दाष्टान्तिक माने उपमेय वाक्य इस बिंब प्रतिबिंब भाव को दाष्टान्तिक वाक्य यथार्था निश्चय हो जाता है। चलो, तो आप एक चीज़ जान लीजिए, जैसे अब अभी उदाहरण से क्लियर हो जाएगा। त्वयि दृष्टि एव तस्या निर्वाति मनोभवज्वलितम
आलोको हि हिमांशोर विकसिते कुसुमं कुमुदवत्याः। कोई नायिका है, उसका नायक दूर देश गया है और काम से बहुत संतप्त है और बहुत परेशान है, तो उसी का वर्णन इसमें किया गया है। नायक को देखते हुए त्वयि दृष्टयो तस्याः नायिकायाः, तुमको देखने पर, अर्थात नायक को जब वो देखती है तो नायिका के द्वारा जब वह नायक देखा जाता है, मनोभवज्वलितम, जो क्या नाम से मन से कान से संतप्त हृदय था उसका, वो क्या हुआ, निर्वाति। संतप्त हृदय क्या हो गया, शांत हो जाता है। नायिका का जो संतप्त काम के संतप्त से पीड़ित जो नायिका थी, नायक को देखने पर उसका जो हृदय था वो कान संतप्त से शांत हो गया। जैसे, कैसे शांत हुआ, आलोक्यो हि हिमांशोर विकसित कुसुमं कुमुदवत्याः। दृष्टांत देते हैं कि चंद्रमा को देखने पर कुमुदिनी का फूल खिल उठता है। जब सूर्य उगता है तो कमल खिलता है, जब चंद्रमा का उदय होता है तो कुमुदिनी खिल उठती है। तो जैसा चंद्रमा को देखने पर कुमुदिनी विकसित हो जाती है, वैसे उस नायक को देखने से तुम्हारा मन प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो गया। अर्थात जो कान संतप्त तुम थी, वो कान संतप्त की वासना तुम्हारी शांत हो गई, क्योंकि वो स्वयं आ गया। तो इस तरह से जो है, ये क्या है, दृष्टांत है। दृष्टांत दृष्टांतिक वाक्यों के द्वारा उसका वो किया जाता है। मैंने आपसे कहा ना, यहाँ पर देखिए नायक और चंद्रमा का, नायिका तथा कुमुदिनी का, जैसे नायिका प्रसन्न हो जाती है नायक को देख करके, वैसे चंद्रमा को देख करके कुमुदिनी खिल उठती है। मन का कुसुम का, मन तथा कुसुम का मनोभव संतप्त तथा सूर्य संतप्त का निर्वाण और विकास का ये बिंब प्रतिबिंब भाव होने से दृष्टांत अलंकार है। ये क्या है, दृष्टांत अलंकार है। चंद्रमा जो है दृष्टांत की दृष्टांत दिखाया गया ना उसको। अच्छा, और दूसरा तबा हवे साहस कर वैधर्मेण, ये साधारणमेण, तो यह जो था साधारण दृष्टांत का उदाहरण था। वैधर्म दृष्टांत का उदाहरण देखिए, साधर्म और वैधर्म का उदाहरण देखिए। कहा कि तवा हवे साहस कर्म शर्मणा कर्म कृपाणांतिक मानिनीशतः भटा परेशाम विसरारुताम मगु दधत्यवाते स्थिरताम ही पांशवः। गलत बोल गया। तवा हवे साहस कर्म शर्मणा कर्म कृपाणांतिक मानिनीशतः भटा परेशाम विसरारुतामगु दधत्यवाते स्थिरताम ही पांशवः। कहा कि देखिए हे राजन, साहसपूर्ण कामों में आनंद प्राप्त करने वाले तुम्हारे तलवार की ओर हाथ बढ़ाते हुए जे खल फटा संत परेशान, तुम्हारे जो शत्रु के सैनिक होते हैं, वो जैसे आप तलवार के सामने हाथ बढ़ाते हैं वैसे वो तितर बितर होकर के भाग जाते हैं। ठीक है, कैसे भाग जाते हैं, वैसे तो खड़े रहते हैं, लेकिन जब आप तलवार की तरफ हाथ आप बढ़ाते हैं म्यान की तरफ, तो आपके शत्रुओं के सैनिक तितर बितर होकर के भाग खड़े हो जाते हैं। जैसे दधत्यवाते स्थिरताम ही पांशवः, कहा कि वायु न चलने पर ही धूल जो है टिकी रहती है, लेकिन जब आंधी आती है तो धूल टिक नहीं पाती, उड़ के पता नहीं कहाँ चली जाएगी। उसी तरह से जब तक आप क्या नाम से नहीं रहते हैं तब तक ये सब टिका बिका अपना
आवाज़ मारते रहते कि हमारे सामने कौन है, अपनी अपनी प्रशंसा करते, लेकिन जैसे आपको देखते हो आपका हाथ तलवार की तरफ गया, युद्ध में कोई टिकता उकता नहीं है। छोटी मोटी हवा जैसे बहती है तो धूल भले रहे, लेकिन जब आंधी आती है तो धूल का पता ही नहीं चलता है कहाँ गई। उसी तरह से ये सैनिक जो है भाग खड़े होते हैं। तो यहाँ पर धूल तथा शत्रु सैनिकों का पलायन, अस्थिरतत्व, ये बिंब प्रतिबिंब भाव है। पांचवा अवाते स्थिरताम दधति वाते स्थिरताम न दधति। इस रूप का पर्यवसान होने से वैधर्म से क्या नाम से यह आइए दृष्टांत अलंकार का उदाहरण ये दिया जा रहा है। समझ रहे हो ना? कहने का मतलब ये है कि शत्रु के सैनिक जब तक आप नहीं आते हैं, हाथ की तरफ, म्यान की तरफ तलवार पर हाथ आपका नहीं जाता, तब तक तो ये अपना खड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही आपको देखते हैं हाथ तलवार की तरफ जाता है, इनके सैनिक इधर उधर भाग खड़े होते हैं। और जैसे हवा न चलती हो तो धूल जो है स्थिर होती है, और जैसे आंधी आती है वैसे क्या नाम से धूल का एक कण कहाँ जाएगा, कहाँ उड़ के भागेगा, कुछ पता नहीं रहता। आंधी ना आने पर ही क्या नाम से धूल स्थिर रहती है। आंधी आने के बाद धूल स्थिर रह ही नहीं सकती। उसी तरह से धूल शत्रु के सैनिकों का क्या नाम से पलायन तथा अस्थिर तत्व, यहाँ पर बिंब प्रतिबिंब भाव है। तो मतलब यही है कि धूल तभी तक रुकती है जब तक आंधी नहीं आती है। तो आपको देखने से उसी तरह जो है शत्रु सैनिक, इसलिए यह दृष्टांत अलंकार का ये उदाहरण है। हाँ, बंद करो अब बंद।